नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 जुलाई 2024 रात्रि 7:11 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 26 अगस्त 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना इस बात की सूचना है कि जातक बेहद साहसी, हिम्मती, किसी से न दबने वाला होगा। और अगर जन्म कुंडली में मंगल बली है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक सदैव मेहनत में ही विश्वास रखने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, आपने सदैव मुझे मंगल के गोचर को देखा जाए तो मंगल ज्यादा से ज्यादा एक राशि में 45 दिनों तक मूलतः, बाकी ऐसे जब वक्री इत्यादि होते हैं तो वक्री और मार्गी इत्यादि की स्थितियां जो है उसमें कई बार अंतर आ जाता है, परंतु मूलतः 45 दिन। अब देखा जाए तो 45 दिन की मंगल के इस गोचर की चर्चा भी मैं सदैव बृहत रूप से आपके सम्मुख बोर्ड पर किया करता हूं, परंतु इस मंगल परिवर्तन में मैंने बोर्ड की जगह स्क्रीन पर ही आपको चक्र बनाकर के दिखाने का प्रयत्न किया है और साथ ही साथ मंगल के तीनों दृष्टियों की चर्चा भी मैं वहीं से कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की चर्चा इतना विशेष क्यों? क्योंकि मंगल वो ग्रह है जो उन सभी लोगों के लिए जो केवल और केवल कर्म और पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं उनके लिए वरदान है। मंगल का गोचर आपके जीवन में, अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म पर ही भरोसा रखने वाले हैं, तो मंगल का गोचर बेहद मायने रखता है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर से संबंधित कुछ बातें और भी है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं। गौर करिए तो देव गुरु बृहस्पति कौन है? परिमार्जित ज्ञान। हमेशा से समझने का यह विषय है कि जहां बल हो वहां ज्ञान की कमी, और जहां ज्ञान हो वहां बल की कमी, और दोनों एक साथ हो जाएं तो सीधी सी बात है वो कल्प वृक्ष तो बनी जाएगा, यानी जो मांगो वो मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल जब देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे और ऊपर से राहु के साथ लाभ संबंध यानी तीसरे 11वें का संबंध, शनिदेव के साथ केंद्र संबंध, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाने वाला है। एक और बात, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो मंगल के न मित्र इनको मैं कहूंगा, न कोई प्रबल शत्रु ग्रह कहूंगा, परंतु यह ध्यान रखने वाली बात है कि वृषभ राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। देव गुरु बृहस्पति के साथ जब युति बनाकर मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक तो बनेंगे। एक और बात, प्रिय दर्शकों, मंगल कैसा ग्रह है? सेनापति। परंतु यह वृषभ राशि कैसी राशि है? वृषभ राशि स्थिर राशि है। मंगल को बल कहां मिलता है? तो जो चर राशियां हैं वहां पर, चर राशियों में, यानी मेष राशि चर राशि है तो मंगल को वहां विशेष बल मिलता है। लेकिन वही बात जब स्थिर राशि की आए तो मंगल को वहां बल कम मिलेगा। परंतु यहां पर वही विशेषता है कि देव गुरु बृहस्पति के साथ युति हो जाने के कारण मंगल का यह गोचर विशेष श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आज की सबसे जो पहली राशि है वो तुला है, क्योंकि 6 राशियों की चर्चा यानी मेष से लेकर कन्या पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए चर्चा हमने कल कर ली है। अब आज तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा है।
तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, मंगल आपके लिए धन भाव और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अष्टम के गोचर को बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकेगा। मंगल का यहां पर आपकी राशि से अष्टम में होना कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, तो कुछ मामलों में आपको परेशानियों में डालने वाला है। आपके जीवन काल में कुछ कठिनाइयां, परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आएंगी, रक्तजन्य विकार की संभावना है, पारिवारिक जीवन में कलह, संभव है कि ससुराल पक्ष का विशेष इंटरफेयर आपके जीवन काल में आ जाए। पर मेरी सलाह है, चाहे वो ससुराल पक्ष के माता पिता हों या आपके माता पिता, इनसे सलाह मशवरा करिए। इनसे सलाह मशवरा करने से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है, जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो वहीं जो किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। मानसिक, शारीरिक, हर तरह से अपने आप को आपको फिट रखना होगा। याद रखिएगा, तुला राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं। लगातार मैं इसका जिक्र करते रहा हूं और इसके चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति है। परंतु ये जो गोचर है मंगल का, यहां पर आपको सचेत रहना होगा, योग ध्यान का सहारा लेना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। मंगल जहां बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां वो रखते हैं। तो यहां कुछ मामलों में यह गोचर अच्छा है, और वो मामले कौन कौन से हैं? तो वो मामले हैं आकस्मिक धन लाभ वाले। यहां बैठे मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। गुरु से युक्त ये मंगल द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी 7वीं दृष्टि, और गुरु से मंगल ये युक्त मंगल अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के तीसरे भाव पर, यानी आपकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव पर। अब गौर से समझिए, तो ये तीनों भाव आपके जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण भाव हैं। धन और लाभ दोनों पर मंगल की दृष्टि के कारण ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि मंगल के इस गोचर काल में आपको जिस चीज की परेशानी नहीं होने वाली है वो है धन। धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धनागमन की स्थिति बनी रहेगी। ये न के न प्रकार धन आएगा, आपका काम बनेगा, धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। तो इस मामले में तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब दूसरा पॉइंट बनता है पुरुषार्थ, क्योंकि मंगल की तीसरी जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर होगी। अब पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से, चूंकि गुरु के साथ युक्त ये दृष्टि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी, तो पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ परेशानियां और भी हैं, जिसे समझिए। जो दूसरा भाव होता है, जहां मंगल की दृष्टि गुरु से युक्त होकर के पड़ रही है, वहीं पर राहु और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। फलतः वाणी की कड़वाहट, वाणी के कारण अपनों के साथ, अपने कुटुंबी जनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कलहपूर्ण वातावरण होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना है। बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये कोई बुरा नहीं है अगर बंटवारा हो जाए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जीवन काल में ऐसा लगता है कि ये तो बुरा दौर होगा, लेकिन कई बार इस बुरे दौर से ही कुछ अच्छाई निकल आती है। तो ये बंटवारा होगा, और बंटवारा मुझे नहीं लगता है कि मैं कहूंगा कि किसी भी तरह से आपके लिए कोई चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है। लॉटरी, सट्टा इत्यादि क्षेत्रों से भी, शेयर मार्केट से भी आकस्मिक धन लाभ के रूप में आपको लाभ होने वाला है। तो लाभ के दृष्टिकोण से आप इस गोचर को अपने लिए अत्यंत श्रेष्ठ समझिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना है, जलना, कटना, किसी भी तरह के ऑपरेशन से अपने आप को बचा करके रखना होगा। तो सावधानी जरूरी है। इन मामलों में आप जितना हो सके सचेत रहिए। बाकी जिन लोगों को पहले से ही पाइल्स इत्यादि की शिकायत है, उनके ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, या कमर से नीचे के अंगों में, गुप्तांगों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है, जिसके ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। उपाय, हनुमान जी की आराधना। देखिए, राशि से शनि आपके पंचम चल रहे हैं, जिसके बारे में लगातार मैं एक ही बात आपको बता रहा हूं, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा और आप किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो बस एकमात्र उपाय है आपके लिए हनुमान जी की आराधना। वृश्चिक, यह आज की दूसरी राशि है। इस राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। मैंने बीते दिनों बताया था कि वृश्चिक के लिए भी कई मामलों में यह गोचर बहुत अच्छा होगा, विशेष करके अचल संपत्ति। बता दूं प्रारंभ में ही, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। एक और बात, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जिनकी चर्चा आप स्क्रीन पर मंगल को देख रहे हैं। चक्र में मंगल की 3 दृष्टियों को, मंगल की तीनों दृष्टियों की भी चर्चा आगे मैं आपके सम्मुख करूंगा। लेकिन यहां मैं बता दूं कि मंगल आपके लिए सप्तम में गोचर कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके। शनि की ढैया आपको चल रही, जिसके चलते मानसिक अशांति होगी। इसका खंडन मैं नहीं कर सकता, ना करूंगा।
परंतु मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में तो अत्यंत श्रेष्ठ है। और वो मामले कौन कौन से हैं? जैसा मैंने कहा अभी अभी, जमीन, अचल संपत्ति। दूसरा, आपको सक्रिय कर देगा यह गोचर। अगर निष्क्रियता, शनि की ढैया के कारण, चूंकि गोचर कुंडली में शनि कहां गोचर करें? शनि षष्ठ महापुरुषों का निर्माण किए हुए हैं, परंतु इनकी 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर है। फलतः कहीं ना कहीं एक निष्क्रियता सी लागू हो जाती है, जहां जातक आलस्य करने लगता है, तो समझ लीजिए आपको सक्रिय कर देंगे। आपको फटाफट भागने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, अनवरत प्रयत्न करने के लिए ये तैयार करेंगे। तो ये अच्छा है आपके लिए। बाकी अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छे अनुभव भी हैं, सकारात्मक अनुभव भी मिलेंगे। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह मतभेद की भी स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि ये कलह ज्यादा नहीं है, मूल सकारात्मक प्रभाव ही है। व्यापार करते हैं आप तो बहुत बढ़िया है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जीवन साथी के साथ कोई कारोबार शुरू करना हो, कर सकते हैं। बाकी परिवार के मामले में यह गोचर अनुकूल है। पर हां, कहीं ना कहीं एक स्थिति तो है। क्या? तो मंगल, शनि, राहु सबकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण विवाद। यूं समझ लीजिए कि विवाद का जो रिश्ता इस समय आपसे जुड़ेगा वो ऐसा होगा कि आप जहां न चाहते हो वहां भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। यानी जहां से आप शांति से निकल जाना चाहते हैं वहां भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बेवजह की गलतफहमियां। इसके लिए मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि समय तो आप ही का खराब है। आपके मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दिमाग में आपको सबसे पहले तो एक ही बात ध्यान रखना है कि गलतफहमियों को जगह नहीं देना है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, बड़ा सचेत रहिए, सावधान रहिए। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में। जीवन को शांति से व्यतीत होने दीजिए। व्यर्थ की चिंता, टेंशन, परेशानी को अपने माथे मत बढ़ाइए। देखिए, जो अच्छाइयां हैं वो तो ठीक हैं। इस गोचर काल के दौरान यात्रा भी आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। मंगल के पास जो 3 दृष्टियां हैं, आइए पहले मैं उसके बारे में आपको समझाऊं। आप जानते हैं राशिफल में आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही। अब गुरु के साथ युत है ये मंगल, और नक्षत्र भी अत्यंत श्रेष्ठ। फलतः यहां से 10वें पर मंगल की दृष्टि, जहां वो दिग्बली होते हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नौकरी पेशा अत्यंत श्रेष्ठ। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। सरकारी नौकरी में है, अत्यंत श्रेष्ठ। प्राइवेट सेक्टर में है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, आप चाहते हैं कि विदेश इत्यादि गमन हो जाए, बहुत बढ़िया। तो इन सब मामलों में तो आपकी जय है। अब बारी आती है मंगल की 7वीं दृष्टि, जो कि आपके व्यक्तित्व पर है। तो यहां पर सब कुछ ठीक है, परंतु एक तरह से देखें तो शनि, राहु, मंगल भी स्वयं भी, इन सबकी दृष्टि पड़ रही। तो 2-2, 3-3 पापक ग्रह जब व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ने से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, पर फिर भी गलत निर्णय हो सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान की संभावना है, तो सावधानी यहां बरतनी होगी। कोई भी कार्य करिए बहुत सजग होकर के, सचेत होकर के। जल्दबाजी का तो मतलब आपको हाथ ही छोड़ देना है। पेशेंस के साथ तभी सफल होंगे आप। और बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो धन भाव पर होगी। तो धन को लेकर के मैं जानता हूं कोई चिंता नहीं होने वाली। धनागमन होता रहेगा, कहीं ना कहीं से सहयोग भी मिलेगा। तो धन को लेकर के चिंता नहीं, आपके काम चलेंगे। जो चिंता है वो बस आपके व्यक्तित्व को लेकर के ही है। अब व्यक्तित्व को लेकर के जब कोई चिंता होती है तो ये चिंता गंभीर हो जाती है। कहीं आपने किसी को कुछ बोल दिया, कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, तो जरा सोच समझ करके कदम उठाइए। जो भी करिए उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, उस पर भली भांति गौर करिए। बाकी उपाय, इस समय ढैया आपको चल रही है, हनुमान जी की आपको आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना है। यही एकमात्र उपाय है जो आपको सुरक्षित रखेगा। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो जब मैंने बाकी की राशियों की चर्चा की तो उसमें धनु की चर्चा क्यों नहीं की थी, गौर करिए। तो धनु के लिए यह गोचर भी बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन धनु के लिए मैंने क्यों नहीं कहा कि, क्योंकि शनि भी देखें अगर आप तो तीसरे में है, तीसरे के शनि अच्छे माने गए हैं। चौथे का राहु कुछ बहुत अच्छा नहीं है, कलह कराने वाला है, लेकिन मैंने फिर भी धनु के लिए अच्छा इसलिए नहीं कहा था क्योंकि यहां पर गुरु ही षष्ठ में चले गए हैं। पर फिर भी मंगल के साथ हो जाने के चलते ये गुरु भी जागृत हो जाएंगे। फलतः षष्ठ का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आप हर जगह जहां भी रहेंगे समझ लीजिए झंडा तो आप ही का बुलंद रहने वाला है। चाहे वो रोग हो, रिपु हो, ऋण हो, हर जगह
सब पर आप हावी रहेंगे, हर जगह आप ही का चलने वाला है, तूती बोलने वाला है, और बस सतर्क होकर के आपको काम करने की आवश्यकता है। जितना सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा करना चाहते हो, सब कुछ हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, पर हाँ, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं। सो बहुत सचेत होकर के अपने विरोधियों पर हावी रहिए, परंतु किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई काम मत करिए। अपने ऊपर संतुलन, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है। माता पिता से सलाह लेकर के अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो और अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए तो यह गोचर कई मामलों में अच्छा भी है आपके लिए। जैसे प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यहां पर तो कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। अब आगे सुनिए। बाकी अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है, तो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य कारक माना गया है। यहां पर बैठे मंगल भाग्य कारक के साथ अपनी युत दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो 5वीं होती है, चौथी नहीं होती है, पर मंगल के साथ युत होने के चलते मंगल की दृष्टि जो है नवम पर है, तो गुरु की भी दृष्टि नवम पर मानी जाएगी। और साथ ही साथ अगर मंगल की दृष्टि दसम पर तो नहीं हो सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो मंगल की भी दृष्टि मानी जाएगी। फलतः यह गोचर यहां पर बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है। विदेश गमन के लिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और वहीं मंगल की दृष्टि लग्न पर होने के चलते बस इतना ही मैंने कहा था, पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता है। गौर करिए। तो इस गोचर काल के दौरान एक जो चीज विचारणीय है वो है आपका नवम भाव और साथ ही साथ 12वां भाव। 12वें भाव पर शनि, राहु और मंगल, इन तीनों की दृष्टि है। गुरु की भी दृष्टि है, पर शनि राहु की दृष्टि के चलते जो एक सबसे बड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है वो ये है कि कहीं इस गोचर काल के दौरान आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंस जाएं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा कार्य ही मत करिए जो आपको किसी ऐसे मुसीबत में डाले। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़े तो आपको यहां पर सचेत रहना होगा। किसी भी तरह के गलत कार्य से आपको बचना होगा, गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा। बाकी ठीक है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। ऋण लिए हुए हैं तो ऋण से मुक्ति पाने का यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम समय माना जाएगा। बाकी स्वास्थ्य इत्यादि में कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिलने जुलने के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जाएगा। धनु राशि के जातकों को न तो वर्तमान में 7.5 चल रही है, न ढैया चल रही, किसी भी तरह से आप पीड़ित नहीं चल रहे हैं। बाकी यह गोचर और बढ़िया है। कुछ मामलों में परेशानी जैसे गृह कलह की स्थिति दिखा रहा है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखा रहा है, और हो सकता है मामा पक्ष को भी थोड़ा आपके कष्ट हो, तो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के दर्शन से, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड इत्यादि के पाठ से यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा और इससे आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। चौथी राशि है आज की मकर। मकर के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। मैंने बताया था कि यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। मैंने मंगल की चर्चा नहीं की थी, मैंने इस वर्ष की चर्चा की थी। 7.5 की आखिरी ढैया है आपको, लेकिन पंचम का मंगल जो कि गुरु के साथ युति होकर बना करके यह अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के फील्ड में जबरदस्त सफलता, प्रेमियों के लिए तो बढ़िया है, लव लाइफ में जबरदस्त शानदार रहने वाला है समय। इस गोचर काल के दौरान आप अपने पार्टनर के और करीब आ सकेंगे। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको जरूर पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अपने शौक को पूरा करते दिखाई पड़ेंगे आप। इस गोचर काल के दौरान आपको संतान के ऊपर जरा विशेष ध्यान रखना होगा। संतान से मतभेद, अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा है तो नौकरी में उन्नति की प्रबल संभावना है और खेलकूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर कहना नहीं कि बहुत ही बढ़िया है। यानी खेलकूद के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय है। आपको अपने व्यवहार में जरा सा ऐसा ध्यान रखना होगा कि आपकी के क्रोध की बस ऐसी स्थिति ना आए कि सब जगह आपका क्रोध ही लोगों को दिखाई पड़ने लगे। आपकी अच्छाइयां लोगों को दिखनी चाहिए। याद रखिएगा, क्रोध बुराई है और इस बुराई को लोगों को नहीं दिखाना है। लोगों को दिखाना है आपकी अपनी अच्छाई। ये ध्यान रखिए कि आपकी अच्छाई क्या है वो दिखाइए। समय बहुत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान आप जितना लाभ उत्पन्न कर सकते हो, जितना लाभ पाना चाहते हो, आपको बस प्रयत्न करना चाहिए। यह समय, यह गोचर आपको लाभ देने के लिए तैयार है। एक बात और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब मंगल की इस गोचर को जरा समझने का प्रयत्न करिए। पंचम के मंगल हैं, ये मंगल आपके लिए लाभ और चतुर्थ का स्वामी बनकर के
पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ पति पंचम में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, भूमि भवन वाहन हर सुख। वहीं पर शनिदेव दूसरे भाव में आपके, तीसरे भाव का राहु अत्यंत श्रेष्ठ और पंचम के गुरु अत्यंत श्रेष्ठ। गुरु मंगल की युति का कहना ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। पर सावधानी कहां बरतनी है, तो सावधानी कोई विशेष वैसे बरतनी ही नहीं है। यह गोचर आपके लिए कहीं नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा है। अष्टम पर मंगल की दृष्टि से, गुरु के युद्ध दृष्टि से, मैं उन विद्यार्थियों के लिए समय को बहुत बढ़िया कहूंगा जो मेडिकल इत्यादि फील्ड के लिए तैयारी करें, किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है समय। और सबसे श्रेष्ठ है लाभ। शनि राहु मंगल गुरु सबकी दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ेगी, यह अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा। आप धन अर्जित करिए, जितना धन अर्जित करने की चाह रखते हो उतना पुरुषार्थ करिए। मंगल की 3 दृष्टियां आप जानते हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि से अष्टम पर आपको गुप्त धन, अब गुप्त धन गड़ा धन तो मैं नहीं कहूंगा, आकस्मिक धन लाभ के रूप में शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हो तो वहां से आपको लाभ हो सकता है। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ, और मंगल की दृष्टि द्वादश 12वें भाव पर। अब गुरु के साथ बैठकर के 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश गमन, वो विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ दिखा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपके पास आकस्मिक धनलाभ भी होगा और धनागमन के स्रोत भी बनेंगे और सारे। अगर आपके पास कुछ पूंजी इकट्ठी हो तो अचल संपत्ति लैंड में निवेश करिएगा, यह वर्ष ही आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। लैंड, जमीन में निवेश आपको करना होगा। बाकी मंगल की इस गोचर से आप कहीं कोई चिंता मत करिए। मंगल भी सूर्य के समान ही तेजपुंज हैं, फलतः पंचम में होने से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न करते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की देखरेख में रहिएगा। पंचम भाव पेट का भी भाव है, यहां गुरु के साथ मंगल के होने के कारण एक और समस्या है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो पित्त। खान पान पर नियंत्रण रखिए, ऐसे वो खाद्य पदार्थ जिससे पित्त की वृद्धि होती हो आपको नहीं खाना चाहिए। बाकी इस गोचर को और श्रेष्ठ करने के लिए बस आप वही उपाय करते रहिए जो कर रहे हैं। हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, करते रहिए। हनुमान जी की आराधना से समय और श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, शनिवार मंगलवार को मंदिर की प्रदक्षिणा करना, इसी से यह गोचर उत्तम होगा। 5वीं राशि कुंभ है। कुंभ के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है वो चतुर्थ में होने जा रहा है। और मैं यहां पर इसको बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पापक ग्रह बने मंगल चतुर्थ में गोचर करेंगे तो कुछ परेशानियां तो जरूर लाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण भी। और वो मामले कौन कौन से हैं? पहला तो ये अचल संपत्ति और सुख में वृद्धि करेगा, आय में बढ़ोतरी कराएगा, नई नौकरी प्राप्त कराएगा, नौकरी में उन्नति कराएगा। ऑटोमोबाइल, मशीनरी इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ा लाभ अर्जित होने वाला है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन से भी आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी बेचने का काम अगर आप करते हैं तो जबरदस्त लाभ। कोई आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो अच्छे दाम पर बिक जाएगी। लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना था आपका, वो पूरा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां आएंगी, कलह मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। या ये तो जरूर मैं कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन को तो आपको संभालना ही होगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, झगड़ा इत्यादि हो सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जानते हैं राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, और आप ये भी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। अब मंगल जहां पर इस समय गोचर कर रहे हैं चतुर्थ में आपकी राशि से, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर कर्क राशि होती है। फलतः मंगल यहां दिग्बल से विहीन और एक तरह से देखें तो अपने भाव के दृष्टिकोण से यहां नीच राशि में होंगे। पर फायदा क्या है? यही तो इस गोचर का फायदा है कि वो गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो गुरु कैसे हैं? तो गुरु उच्च के समान। यहां देखिए, न मंगल नीच के हैं न गुरु उच्च के, पर मैंने कहा भाव के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो गुरु यहां उच्च के समान और मंगल नीच भी है, तो कोई बात नहीं। गुरु से युति होने के कारण ये मंगल अपना कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। फलतः अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। भूमि भवन किससे संबंधित सुखों को यह विशेष रूप से प्रदान करने वाला है। इस गोचर काल के दौरान समाज में मान सम्मान की वृद्धि तो होगी, परंतु आपको बड़ा सचेत होकर के काम करना होगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए, विशेष करके कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। 10वें भाव पर शनि, राहु और मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में थोड़ा उठापटक आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जीत हर जगह आपकी है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सरकारी फील्ड से, सरकार से जुड़े लोगों से आपको लाभ होगा, और जमीन इत्यादि का तो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो उनको खूब लाभ होने वाला है, उनके लिए तो पूछना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर मीन राशि के
कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं अच्छा कहूंगा, बस 7.5 का दौर है, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी तो रहने ही वाली है। हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, पीपल वृक्ष के जड़ को जल से सींचते रहिए, उससे आपको और फायदा मिलेगा और बाकी मंगल का यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। और बात आखिरी राशि मीन की यदि करें तो यह गोचर तीसरे में होने जा रहा है आपके लिए और यह महत्वपूर्ण है कई मामलों में, एक नई ऊर्जा को भरने वाला है। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है, आपके अंदर साहस पराक्रम भरने वाला है। मंगल का यह गोचर आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है और कोशिश करते ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्कूल कॉलेज हर जगह आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरुजन आपसे प्रेम करेंगे, सेना मिलिट्री इत्यादि के फील्ड में ज्वाइन करने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, यानी कुल मिलाकर के सकारात्मक स्थिति दिखा रहा है। खुद में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए ताकि इस गोचर से आप जितना हो सके लाभ ले सकें। आप जानते हैं राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। मंगल तीसरे के कारक हैं और यहां पर गुरु के साथ युति बनाकर के धनपति भाग्यपति बनकर के तीसरे में गोचर करेंगे, सो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। इस समय देखा जाए तो 7.5 की प्रथम ढैया है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं व्यय कारक खर्च बढ़ाने वाली स्थिति उत्पन्न कर रही है, परंतु वहीं मंगल जो है द्वितीय पति बनकर के और भाग्यपति बनकर के धनकारक के साथ तीसरे भाव में गोचर करेंगे। फलतः उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यय हो रहा है, होने दीजिए, धनागमन के नए रास्ते बन जाएंगे। तो जब धनागमन हो रहा हो तो व्यय से चिंता नहीं हो सकती है। एक और बात, मंगल के इस गोचर को जरा समझने का प्रयत्न करिए। मंगल के पास आप जानते हैं 3 दृष्टि है। यहां मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो षष्ठ पर होगी। फलतः सबसे बड़ा आपको फायदा ऋण से मुक्ति, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण देना नहीं है, किसी को ऋण ले सकते हैं, ऋण लिया हुआ है तो मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है, पर दे दिए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो यह ध्यान आपको रखना है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, अब ये जो 7वीं दृष्टि है इसी पर राहु की यानी भाग्य भाव पर राहु की, शनि की, सबकी दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भाग्य के कारण आपके काम नहीं रुकेंगे, पर पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। पिता को जोड़ों के दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी, पिता को किसी न किसी तरह के ऑपरेशन के लिए यह बाध्य करेगा और अगर ऑपरेशन की स्थिति है तो बड़ा सचेत रहना होगा क्योंकि परेशानी भी हो सकती है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। बाकी मंगल की दृष्टि 10वीं पर होना अत्यंत श्रेष्ठ है। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की आप ढूंढ रहे हो, सरकारी क्षेत्र की ढूंढ रहे हो, अति उत्तम है ये समय। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो नौकरी करने वालों के लिए तो सोचना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर हो सरकारी सेक्टर हो, अति उत्तम समय है। आपको इस समय का बस लाभ उठाना है। बाकी इस गोचर से अगर कहीं कोई चिंता मुझे दिखाई पड़ रही है तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप इस गोचर से तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसका बस लाभ उठाइए। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। बाकी यह गोचर उत्तम है और इस उत्तम गोचर से आप जितना लाभ उठा सकते हो उतना लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमारी चर्चा पूरी हुई। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने बृहद रूप से जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।